A very warm welcome to my channel, everyone. So, let's start our JNK GK challenge part 2 with this new interesting video with explanation as well. So, let's start. तो ये पिक्चर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, सोचिए। तो हाँ, ये पिक्चर रिलेट करती है हमारे JNK GK चैलेंज पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज which historical text provides the earliest detailed account of the history of Kashmir? So the answer is Raj Tarangini, written by 12th century historian Kalhana in Sanskrit. So what is Raj Tarangini? Basically, it is composed of two words, Raja plus Tarangini. Raja means king and Tarangini means river or wave. So the literally meaning of Raj Tarangini is river of kings. तो बेसिकली ये एक फर्स्ट हिस्टोरियन एंड लेजेंडरी क्रॉनिकल है कश्मीर का, जो कि रिटन बाय कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हाना इन संस्कृत अराउंड 1148 टू 1150 CE। तो बेसिकली ये कंपोज करता है 7826 वर्सेस, जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हैं 8 बुक्स में। सो व्हाट इट कवर्स, तो ये इट इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि फोकस करती है किंग्स पे, क्वींस पे एंड मैनी डेनेस्टीज ऑफ कश्मीर। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हमारे लिए मैटर क्यों करती है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड बाय स्कॉलर एज द फर्स्ट इंडियन ट्रू वर्क ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। So second question is, which treaty led to the formal creation of the princely state of Jammu and Kashmir? So the answer is the Treaty of Amritsar, which is signed on 1846, signed between British and Maharaja Gulab Singh. So what is Treaty of Amritsar, when it is signed and why it is signed, and with whom it is signed? So let's see what is Treaty of Amritsar. तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसने क्या किया था, फॉर्मल वे से प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की क्रिएशन की थी। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी मार्च 16 1846 को, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल कॉलोनियल एग्रीमेंट है, जो कि लीगली क्या किया था, इसने प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को क्रिएट किया था। इस डील के बिहाफ पे मतलब क्या किया गया था, जो ब्रिटिश इस डील के अंडर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या किया था, ऑफिशियली इसको जो कंट्रोल था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू द रीजन ऑफ डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह, और उसके बदले में महाराजा गुलाब सिंह जी ने 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीस पे किए थे, यानी कि 75 लाख रुपीस। तो ये क्यों हुई थी, तो जब ब्रिटिश विक्ट्री हुई थी सिख एम्पायर पे, पहले एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी, उसमें क्या किए गए थे, ब्रिटिश जीत गए थे, जिसके दौरान मतलब ब्रिटिश ने क्या किया, वो चाहते थे कि सिख क्या करें, उनको बहुत ही लार्ज अमाउंट मनी पे करें, लेकिन सिख मतलब कि उसको पे नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया था, जो माउंटेनियस टेरिटरीज थी उनको उन पर कब्जा कर लिया था और उनको बेच दिया था, जो कि इंक्लूड करती थी कश्मीर का एरिया, लद्दाख एज वेल एज गिलगित। तो वो जो उन्होंने बेच दिया था गुलाब सिंह को, जो जिन्होंने पहले भी ब्रिटिश की बहुत हेल्प की थी। तो इसकी डील में क्या किया गया था, जो गुलाब सिंह को क्या किया गया था, एज अ इंडिपेंडेंट महाराजा माना गया था अंडर ब्रिटिश रूल, और उनको क्या करना, ये करना था कि ब्रिटिश को उनसे सुपीरियर मानना था, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स भेजनी थी ड्यूरिंग द वार टाइम, और उनको एनुअल ट्रिब्यूट भी पे करना था, जिसमें हॉर्सेस मतलब कि मनी, कुछ ये सब चीज़ें क्या करती थी, इंक्लूड करती थी। अब क्वेश्चन यहाँ से राइज करता है कि क्या इस ट्रीटी का किसी ने रिवोल्ट किया, या ये ट्रीटी का रिवोल्ट किया किसी ने, ये नहीं किया, ये सबको इसने इक्वल वे में अपनाया लोगों ने। तो इसके बाद जो ये जो इवेंट था, ये मार्क
किया जाता है एज अ बिगनिंग ऑफ डोगरा रूल ओवर कश्मीर। जिसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपने बॉर्डर्स, जो मॉडर्न स्टेट बनी थी उस पर बॉर्डर्स इस्टेब्लिश कर दिए थे, जो कि लास्ट किए गए थे अंटिल 1947। तो इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस ने किया गया था, क्योंकि इसमें कश्मीरी पॉपुलेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी।